अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी होम्योस्टेसिस के सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन और साथ ही साथ हम पढ़ने जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटिंग वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करने जाएंगे डिटेल में। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। Excretion is a process of removal of metabolic waste produced during biochemical reaction in the body। हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। उस बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ यूजफुल चीज़ें बनती हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें जो हमारी बॉडी यूज़ कर लेता है, जबकि कुछ चीज़ें क्या बनती हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा क्या करना है? इज द रिमूवल, इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल। क्या करना है? उस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना है? रिमूव करना है बॉडी से। उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हमारे पास क्या है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का क्या है? प्रोसेस है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो उस बायोकेमिकल वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो भी प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन हमारे के पास क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर कई मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे बुक के अंदर जो है वो 3 नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट को डिस्कस किया गया है और हम भी जो है वो उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स का हिस्सा होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन शामिल होता है, उसको हमारी बुक के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मेजर टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर फॉलोइंग। मेजर टाइप जो हमारे कोर्स में शामिल है वो 3 हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की। इट इज़ हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द बॉडी। ये क्या है? हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीला। गैसियस वेस्ट किस फॉर्म में है? गैस की शक्ल में। प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड जब भी ब्रेक डाउन होते हैं ना, आपका मालूम है प्रोटीन, गोश्त वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, प्रोटीन है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। प्रोटीन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? ये हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो हमने कहा ये हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट है और ये प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं तब प्रोड्यूस होता है। अमोनिया रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी इन वाटर। पानी के अंदर जो है उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, वरना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर टू डिसॉल्व। इसको डिसॉल्व होने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। एंड जनरेट नॉन टॉक्सिक अमोनियम आइंस। और ये पानी के अंदर डिसॉल्व होता है और क्या बनाता है? अमोनियम आइन। अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3। अमोनियम आइन पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बनाता है? अमोनियम आइन, जो कि नॉन टॉक्सिक है। लेकिन इसको डिसॉल्व के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्स लॉट ऑफ फ्रेश वाटर। बहुत सारा मीठा पानी चाहिए ताकि ये क्या कर सके? डिसॉल्व हो सके। और ये बहुत सारा जो मीठा पानी है वो तो एक्वेटिक एनिमल के पास ही होगा। भाई ज़मीन के अंदर रहने वालों के पास इतना पानी तो नहीं होगा ना उनकी बॉडी में। तो इट इज़ प्रोड्यूस इन एक्वेटिक एनिमल इन गैसियस फॉर्म एंड मोस्टली डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी। लिहाजा ये पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होता है गैस की फॉर्म में और ये बॉडी से क्या होता है? डिफ्यूज आउट होता है। अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या होता है? अमोनिया जो है वो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में भी प्रोड्यूस होता है। एंड कन्वर्ट्स इनटू अनदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट यूरिया। भाई जो ज़मीन पर रहने वाला है, जिसमें इंसान हो गया, इसी तरीके से मैमल्स जितने हैं ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, अमोनिया इज प्रोड्यूस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूस होता है एंड कन्वर्टेड इनटू अनदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट यूरिया। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट करवा दिया है? यूरिया में। विच इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन फ्रॉम द बॉडी, जो कि यूरिन की शक्ल में क्या होता है? बॉडी से रिमूव हो जाता है। केमिकली इट इज़ अल्केलाइन, कोरोसिव एंड 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया।
अगर हम उसकी अमोनिया की बात करते हैं, अल्केलाइन यानी बेसिक होता है। अल्केलाइन में याद रखिएगा पीएच पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, 7 से ज़्यादा पीएच जो होती है वो अल्केलाइन है, और 7 से कम जो होती है वो पीएच एसिडिक है, और 7 वाली जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। तो ये क्या है, केमिकली अल्केलाइन है, 7 से ज़्यादा पीएच होती है, कोरोसिव, बहुत नुकसानदेह है, खतरनाक है, एंड 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया के मुकाबले में 1 लाख गुना जो है वो ज़्यादा क्या है, जहरीला। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर सेड टू बी अमोनोटेलिक। वो एनिमल्स जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में आता है। फिर हम दूसरे नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव वेस्ट की तरफ आते हैं। यूरिया जिसका फॉर्मूला है CONH2 इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट। अमोनिया क्या था, गैसियस वेस्ट था, ये क्या है, लिक्विड वेस्ट। प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन मैमल्स, एम्फीबियन इन सम फिशेस, जो कि मैमल्स में, एम्फीबियंस में और कुछ फिशेस में जाकर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। ये बड़ी बारीकी वाले पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंट्री टेस्ट के सवाल है। अमोनिया गैसियस वेस्ट था, ये लिक्विड वेस्ट है, और ये मैमल्स में, एम्फीबियन और सम फिशेस में प्रोड्यूस होता है, जबकि अमोनिया जो था वो एक्वेटिक में प्रोड्यूस हो रहा था। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये भी क्या है, यूरिया जो है वो यूरिन में क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बामाइड। इसे क्या कहते हैं, यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर अल्केलाइन। अमोनिया क्या था, अल्केलाइन था, जबकि यूरिया जो है वो क्या है, ना एसिडिक है ना अल्केलाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। लीवर कन्वर्ट्स, हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। लीवर हमारा जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है एक प्रोसेस के जरिए। उस प्रोसेस को हम यूरिया साइकिल कहते हैं या उसे हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। एनिमल प्रोड्यूस यूरिया आर कॉल्ड यूरोटेलिक। वो एनिमल्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरोटेलिक कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड। इट इज़ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजिनस बेस होती है ना, प्यूरिन और पायरेमिडीन होती है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये पढ़ते हैं ना, उसमें हमने क्लासीफाई करते हैं ना कि भाई 2 नाइट्रोजिनस बेस जो है वो प्यूरिन है, 2 जो है वो क्या है, पायरेमिडीन है। तो जो प्यूरिन वाली नाइट्रोजिनस बेस है ना, उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो हमने कहा इट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको मालूम है डीएनए या आरएनए, और डीएनए और आरएनए के अंदर जो प्यूरिन वाली जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड बनता है। इट इज़ वीक एसिडिक एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये जो है वो वीक एसिडिक होता है, लेस सोल्यूबल होता है पानी में देन अमोनिया एंड यूरिया। अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में ये पानी के अंदर कम सोल्यूबल होता है। इट इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया के मुकाबले में ये 10,000 गुना जो है वो कम टॉक्सिक होता है। इट इज़ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड नंबरस आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट। ये जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है किसके अंदर, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उसका ये एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मिसाल के तौर पर इंसेक्ट। एनिमल दैट प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर यूरिकोटेलिक। वो एनिमल जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी टिश्यू विदाउट एनी टॉक्सिक अफेक्ट और हार्म। और ये यूरिक एसिड जो है वो बॉडी टिश्यू के अंदर स्टोर होने की सलाहियत भी रखता है और उस टिश्यू को जो वो ना नुकसान पहुंचाता है ना ही उसके ऊपर कोई टॉक्सिक यानी जहरीला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट कंटेन यूरिक एसिड अपीयर्स थिक, पेस्ट लाइक एंड नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। आपको मालूम है ना कि ये जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, और आपने बर्ड्स का, परिंदों का वेस्ट प्रोडक्ट कभी आपके ऊपर गिरा? अगर इसी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि बर्ड्स का वेस्ट प्रोडक्ट कभी आपके ऊपर गिरा? कभी हम रास्ते में जाते हैं अचानक से गिरता है, जबकि मेमन बंदा हो कहता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट गिरा, मेरे पास पैसे आने वाले हैं। ये भी हमारे जो वो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है अलग अलग लोगों की। तो ये जो एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये पेस्ट की तरह जो है वो गिरता है। कभी भी आपने बर्ड्स को कभी यूरिन करते हुए देखा, ऊपर से वो यूरिन कर रहा है और आपके ऊपर गिर रहे हो? नहीं, वो पेस्ट की तरह जो है वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीटिव वेस्ट कंटेन यूरिक एसिड। एक्सक्रीटिव वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड जो है वो रिलीज कर रहा होता है, वो पेस्ट की तरह होता है। नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी भी इसको क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है।
नोट करके इन ह्यूमन इंसान की बात करेंगे 75% यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। किडनी जो है वो 75% यूरिक एसिड, देखिए हमारा जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया, लेकिन बिल्कुल मामूली सी मिकदार में यूरिक एसिड बनता है, उसका 75% हिस्सा किडनी रिलीज कर देता है, रिमूव करता है, एंड 25% इज एक्सक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन। 25% जो है वो इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बुक की डायग्राम बता देता हूँ कि बुक की डायग्राम में देखे भाई, यहाँ इसमें बताया नाइट्रोजनस वेस्ट में प्रोटीन है, प्रोटीन टूट के क्या बना, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड मजीद टूटा तो उससे क्या रिलीज हुआ, अमाइनो ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या था, नाइट्रोजनस बेस था, नाइट्रोजनस बेस टूटी तो क्या बना, अमाइनो ग्रुप क्या हो गया, NH2 क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है वो अलग अलग तरह अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से बाहर जो है वो क्या होता है, अलग अलग शक्ल में जो है वो बॉडी से क्या होगा, रिमूव होगा। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस। ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स और जो बोनी फिशेस हैं उसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया की शक्ल में रिलीज होता है। ज़मीनी जानवर की अगर हम बात करेंगे, मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस। देखें भाई, मोस्ट बोनी फिशेस अमोनिया, एप्टीट्यूड का आंसर, सम बोनी फिशेस यूरिया। यहाँ पे फंसाता है, देखो डायग्राम में इसीलिए आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूँ कि आप जो है वो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम पर भी एक्सपर्टीज रखें। तो मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क एंड सम बोनी फिशेस, कुछ बोनी फिशेस में यूरिया रिलीज होता है। इसी तरीके से बर्ड्स की बात, मेनी रेप्टाइल्स एंड इंक्लूडिंग बर्ड्स, बहुत से रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड एंड स्नेल, लैंड स्नेल, ओके स्नेल है ये, देखो ये एक यूनिक पॉइंट है, देखो थ्योरी में भी लिखा था ना, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स था, लैंड स्नेल, स्नेल जो होता है उसमें कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से सम बोनी फिशेस पूछा जाएगा तो यूरिया, मोस्ट बोनी फिशेस पूछी जाएगी तो अमोनिया। ये इनका ट्विस्टिंग पॉइंट होता है जो हर बच्चा जो है वो पिक नहीं करता, तो आपने इसको जो है ज़रूर देखना है। तो लैंड स्नेल ज़रूर याद रखिएगा, उसमें यूरिक एसिड की शक्ल में क्या होता है, रिलीज होता है। अब जो है वो इस लेक्चर से रिलेटेड जो है वो कुछ सवालात जिनके जवाब आपने देने हैं। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, कमेंट सेक्शन में इसके जवाब देने। डैश इज हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द बॉडी, वो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है और गैसियस वेस्ट है और नाइट्रोजिनस कंपाउंड के ब्रेकडाउन की वजह से बनता है। डैश इज 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया, वो कौन सा कंपाउंड है जो यूरिया के मुकाबले में 1 लाख गुना ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है। एनिमल दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर सेड टू बी, वो एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बामाइड, वो कौन सा कंपाउंड है जिसे कार्बामाइड कहते हैं। डैश कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, वो कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। एनिमल प्रोड्यूस यूरिया आर कॉल्ड डैश, वो एनिमल जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डैश इज अबाउट 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, वो कौन सा कंपाउंड है जो अमोनिया के मुकाबले में 10,000 गुना जो है वो कम टॉक्सिक है। डैश इज वीक एसिडिक एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड देन अमोनिया एंड यूरिया, वो कौन सा कंपाउंड है जो वीक एसिडिक भी होता है और अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में लेस सॉल्युबल होता है। और आखिरी और 10वां पॉइंट, इन ह्यूमन 75% यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, इंसानों में 75% यूरिक एसिड कहाँ से एक्सक्रीट होता है, एंड 25% इज एक्सक्रीटेड बाय, और 25% यूरिक एसिड जो है वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर्स के थ्रू अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में इस पूरी बुक को जो है वो कवर करवाया जाएगा, तो इंशाल्लाह आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।